नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। अक्सर अपने बयान और नए नए कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले संत आसाराम बापू को आपने प्रवचन देते जरूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी आसाराम का डांस नहीं देखा होगा। जी हां, संत आसाराम का देश होगा। आसाराम मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रवचन देने पहुंचे, लेकिन भक्तों की भीड़ देख वो सदर गदगद के मंच पर ही देसी ठुमके लगाने लगे। आज भी देखिए कैसे आसाराम मस्त होकर डांस कर रहे हैं। तो संत आसाराम बापू के ठुमके आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भक्तों की भीड़ देखकर आसाराम इतने खुश हुए, इतने मंत्रमुग्ध हुए कि अपने आप को रोक नहीं पाए और जमकर मंच से ठुमके लगाए। लोग आसाराम बापू के प्रवचन सुनने आते हैं, लेकिन अक्सर आसाराम बापू प्रवचन की जगह जहर उगलते हैं। मंच आज तो हद हो गई जब आसाराम बापू मंच से डांस करते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतलाम से। अमित, जिस तरह से आसाराम बापू मंच से ठुमके लगा रहे हैं तो देखकर लगता नहीं कि ये कोई अंत है और प्रवचन करने आए हैं। देखिए आसाराम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसाराम बापू का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले वो अपने प्रवचनों के लिए जाने जाते थे, अब अपने बयान विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने विवादास्पद हरकतों के लिए जाने जाते हैं। जहाँ एक और पूरा देश गुड़िया को लेकर आंदोलनरत है, वहीं आसाराम बापू रतलाम में आए। उन्होंने इतनी बड़ी सभा को संबोधित किया। संबोधित करने के पहले बापू जैसे ही मंच की ओर आते हैं, मंच के बाहर भीड़ देखते हैं तो उनके कदकने लगते हैं और उनका जो डांस लोगों ने देखा उसको लोगों ने काफी एंजॉय किया और ये एक चर्चा का विषय रहा कि आसाराम का जो डांस था वो कहीं ना कहीं गगनम स्टाइल में उन्होंने किया था और इसे लोगों ने यहाँ पर देसी गगनम का नाम दिया। जी अच्छा, देखो अमित, जिस तरह से ठुमके लगा रहे हैं आसाराम बापू और भक्त वहां मौजूद है, भक्त भी मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाकर आए थे भक्त प्रवचन सुनने आए थे या आसाराम बापू के ठुमके देखने आए थे? आसाराम बापू के लिए तो भक्त हमेशा उमड़ते हैं कि कुछ प्रवचन नहीं है, कुछ ज्ञान वगैरह की बात करेंगे, उनको शिक्षा मिलेगी, यही सुनने के लिए भक्त काफी मात्रा में जुड़ते हैं। खासकर महिला भक्त उनकी सभाओं में ज्यादा जुड़ती है। परंतु आसाराम बापू ने जिस तरीके से डांस करा और डांस के बाद उन्होंने एक और मैं आपको बता दूं कि एक विशेष प्रकार की ट्रेन लेके आए थे आसाराम बापू अहमदाबाद से। उस ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में सवार होने के बाद सजे संवरे कई तरह से उन्होंने वहां पर स्टाइल लोगों को दिखाई, मंत्रमुग्ध करने का प्रयास किया। चॉकलेटें भी उन्होंने लुटाई, संतरे भी फेंके, जिससे भीड़ काफी आंदोलित हुई और उनके चॉकलेट और वगैरह को लूटने के लिए कई बार उनमें भगदड़ का माहौल भी बना। जी हाँ, देखो अमित, अगर बात की जाए भीड़ की तो काफी भीड़ नजर आ रही है आसाराम बापू के ठुमके देखने के लिए। जी हाँ, भीड़ की बात करें तो यहाँ पे करीब 15 से 20 हजार लोग उनके पंडाल में एकत्रित हुए थे। 2 दिवसीय समारोह था। रतलाम ही नहीं, रतलाम के आसपास काफी क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए थे और उन लोगों ने आसाराम बापू के प्रवचन सुनने के लिए इतनी मशक्कत करी थी कि बड़ी गर्मी में दूर दूर से आए। परंतु जिस प्रकार से आसाराम बापू ने यहाँ पर अपना टाइम पास किया, डांस करा, उसके बाद ट्रेन आदि प्रकार के लटके झटके दिखाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में मायूसी तो रही होगी कि आसाराम बापू के प्रवचन तो नहीं सुन पाए पर उनका डांस जरूर देख लिया। तो क्या आपकी किसी ऐसे दर्शक से, ऐसे श्रद्धालु से बात हुई जो आसाराम के प्रवचन के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन देसी ठुमके आसाराम बापू के देखकर न सिर्फ हैरान रह गए बल्कि अफसोस भी हुआ? हमने कई भक्तों से बात करने की कोशिश करी थी, क्योंकि आसाराम बापू के भक्त उनके कट्टर भक्त होते हैं, कैमरे के सामने तो नहीं आए, परंतु दबी छुपी जुबान में उन्होंने जरूर कहा कि संतों को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से आसाराम बापू ने ठुमके लगाए तो कई भक्तों का तर्क यह था कि बापू भक्ति में इतने तल्लीन हो गए थे, ईश्वर में इतने तल्लीन हो गए थे कि वो उनकी आराधना में नाच रहे थे। जी ऐसा
बिल्कुल लेकिन ये ठुमके जो है वो ईश्वर की भक्ति या फिर आराधना के ठुमके नजर नहीं आते। ये तो बकायदा ऐसा लगता है कि आसाराम बापू पहले से सोचकर आए थे कि मंच पर आते ही पहले ठुमके लगाकर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। जिस तरह से अमूमन आजकल फिल्मों में देखा जाता है कि एक आइटम नंबर रखा जाता है फिल्मों में दर्शकों का मन मोहने के लिए, तो कुछ उसी तरह का उसी फिलॉसफी पे आसाराम बापू भी नजर आ रहे हैं कि प्रवचन बाद में होते रहेंगे, पहले दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया जाए। देखिए आसाराम बापू भी आजकल समझ गए हैं, वो लगातार मीडिया को गाली देते रहते हैं। इसके अलावा उनके कई बयान आए, बलात्कार को ले ले, वैलेंटाइन डे को ले ले, इसके अलावा भी कई विवादित बयान उन्होंने दिए। परंतु जब उनको लगता है कि मीडिया किस प्रकार से उनको हाईलाइट कर सकता है, तो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि आज क्यों ना डांस कर लिया जाए। उस डांस को देखिए कहीं ना कहीं मीडिया उनको हाईलाइट करेगा, और हुआ भी यही है कि आज आसाराम बापू के डांस के पूरे देश में चर्चे हैं। जी सर, देखो जिस तरह से आसाराम बापू डांस कर रहे हैं, ऐसा लगता है अंगड़ाइयां ले लेकर डांस कर रहे हैं। उन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आसाराम बापू पूरी तरह से मूड में है डांस करने के, कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उनके नाम से पहले संत लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने डांस करा, एक आम आदमी जिस प्रकार से एंजॉय करने के लिए डांस करता है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई और समारोह या खुशी का माहौल हो, उसमें जिस प्रकार से डांस किया जाता है, वैसे ही डांस आसाराम बापू ने भी किया। दोनों पैरों पर रखे, उसके बाद दोनों हाथ से उन्होंने विभिन्न मुद्राएं बनाई और नृत्य किया, जो देखकर दर्शकों ने भी काफी आनंद लिया। और वहाँ पर जितने भी हम मीडिया कर्मी लोग थे उन्होंने भी इसका आनंद उठाया। किया था न सिर्फ बिल्कुल अमित, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाते हैं कि आसाराम बापू किस तरह से ठुमके लगा रहे हैं मंच से। ये मंच उनके प्रवचन के लिए बनाया गया था, दर्शकों को प्रवचन सुनाने थे आसाराम बापू को, लेकिन इस मंच का इस्तेमाल उन्होंने अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा किया। एक बार तो बकायदा अंगड़ाइयां लेते लेते गिरते गिरते बचे आसाराम बापू। उनकी टांग उलझी और वो गिरते गिरते बचे, मुंह के बल गिरते गिरते बचे, लेकिन आसाराम बापू का दिल नहीं भरा और वो लगातार डांस करते रहे, ठुमके लगाते रहे, चुटकियां बजाते रहे। ऐसा लग रहा था कि आसाराम बापू इस बार पूरे मूड में है डांस करने के, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भक्त अब उनके प्रवचन से ज्यादा उनका डांस देखकर ज्यादा बंधे रहेंगे उनके साथ। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने बयानबाजी की है, उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ उनके भक्तों की संख्या में कमी आई है, बल्कि मीडिया में भी उनकी खासी फजीयत हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अमित, जिस तरह से आसाराम बापू ने पिछले दिनों बयान दिए हैं, उनकी बयानबाजी से उनकी काफी फजीहत हुई है मीडिया में, न सिर्फ मीडिया में बल्कि उनके भक्तों की संख्या में भी काफी कमी आई है। तो आसाराम बापू ने ये नया फंडा निकाला है कि अब डांस के जरिए भक्तों को दोबारा जोड़ा जाए। लगता है अमित से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम आपको आसाराम बापू के ठुमके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसाराम बापू रतलाम में, मध्य प्रदेश के रतलाम में खुले मंच से ठुमके लगा रहे हैं, दर्शकों का मन मोह रहे हैं, दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। दरअसल आसाराम बापू पिछले कई दिनों से विवादों में रहे हैं, अपने बयानों को लेकर कई बार उनकी फजीहत हुई है, उनको काफी मीडिया ने दिखाए हैं उनके बयान, जिसके बाद उनके भक्तों की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो आसाराम बापू ने अब अपने भक्तों को दोबारा जोड़ने का एक नया फार्मूला निकाला है। पहले आकर मंच से डांस किया जाता है, डांस परफॉर्मेंस दी जाती है, उसके बाद प्रवचन शुरू किए जाते हैं, लेकिन इन प्रवचनों के बीच में कहीं ना कहीं आसाराम बापू ऐसा कोई ना कोई बयान दे देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।